तो प्यारे बच्चों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे विज्ञान विषय के पाठ 9 के भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में। क्या हम सभी भोजन करते हैं? भोजन से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हम अपना दैनिक कार्य करते हैं। हमें बैठने के लिए, हमें सोने के लिए या फिर चलने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, सब चीज के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में लगातार कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। आपने पढ़ा होगा, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तो ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं जिसमें हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिसकी पूर्ति हम किससे करते हैं? भोजन से। किससे करते हैं? और आज इस भाग दौड़ भरे जीवन में भोजन हम कैसा करें, यह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज का जो हम ये वीडियो देखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है आपके लिए, क्योंकि इससे आप जान सकते हो कि आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखोगे। आज बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, और अगर जब हमको पढ़ाया जाता है उसी समय हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और आप जानते हो कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आज आप जो पढ़ोगे उसी के अनुसार आप अपने भोजन को निर्धारित करिएगा। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, ऐसे तत्व जो हमारी शरीर की वृद्धि करते हो और हमें विकास करता हो, हमारे शरीर का वृद्धि मतलब जैसे आप पहले छोटे थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गए? विकास हो रहा है, आपका मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है? बुद्धि पहले कम थी, फिर धीरे धीरे बुद्धि क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, तीव्र बुद्धि के हो रहे हैं, तर्क शक्ति करने के लिए आ रहा है। और स्वस्थ रहने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक है, उसी को हम क्या कहेंगे? पोषक तत्व। ऐसे तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हो, उसको हम क्या कहेंगे? पोषक तत्व। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए हम जो शरीर को देते हैं, जो भोजन देते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण। अब ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? हमारे शरीर को कुल 6 पोषक तत्व चाहिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण और छठवां जल एवं रेशे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, अब देखिए, ये जो भी चीजें हैं, अगर आप इनको अधिक मात्रा में लोगे तब भी दिक्कत है, और कम मात्रा में लोगे तब भी। इसलिए कहा जाता है संतुलित मात्रा में लीजिए, जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही लीजिए। ज्यादा लेंगे तब भी समस्या उत्पन्न होगा। तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। प्रोटीन से, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे शरीर की कोशिका का निर्माण करता है, और उसकी जब कोई टूट फूट जाती है तो उसका मरम्मत भी करता है। वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना ऊर्जा हमको ज्यादा मिलती है वसा से। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। खनिज लवण, ये हमें आवश्यक जो खनिज लवण है इससे प्राप्त होता है, इससे हमारे शरीर के जो है तमाम क्रियाएं चलती हैं। जैसे आयोडीन है, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। हाँ, ऐसे ही कैल्शियम है, हड्डियों को मजबूत करता है। ऐसे बहुत सारे खनिज लवण है, जो कुछ खनिज लवण हमको कम मात्रा में जरूरत होता है, कुछ ज्यादा मात्रा में। जल एवं रेशे, बिना जल के हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। और जो रेशे होते हैं वो हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हैं, सही करते हैं। तो हम एक एक करके इन सबके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट यह कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ कार्बनिक यौगिक है। इसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये देखिए, इसकी अगर अधिकता हो जाए,
ज्यादा मात्रा में अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले लेते हो तो इससे आपको मधुमेह रोग हो जाता है, अजीर्ण रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब शुगर, समझते हो आपको, शुगर की बीमारी सुने होंगे, शुगर हो जाता है, डायबिटीज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंसुलिन हार्मोन बनना जो है कम हो जाता है, जो हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है वही कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर में कोशिका या शुगर की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। जिसको शुगर हो जाता है, कहीं भी चोट लगता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। कहीं किसी को कोई ऑपरेशन करना हुआ तो अगर डायबिटीज है, मधुमेह है, शुगर है, तो जब तक शुगर कम नहीं होगा तब तक वह ऑपरेशन नहीं हो सकता। शुगर हो जाने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आपको ऊर्जा की कमी महसूस होगी, शरीर धीरे धीरे गलने लगेगा, और शुगर होने पर ठंडक में जो है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट खाना है, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तब क्या होगा, वजन आपका कम हो जाएगा और शरीर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो हमको उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट अवश्य लेना है। न तो ऐसा नहीं करने कि एकदम न लो, और ऐसा नहीं करो कि बहुत ज्यादा पेट भर के खा लो, दोनों नहीं करना है। ठीक है, तो स्रोत किससे किससे हमको मिलेगा, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये जितने भी मोटे अनाज होते हैं उनको खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी, ये सब से हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे तो हमें, हमारे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर अधिकता हो गई तो ज्यादा प्रोटीन होने से क्या होती है, हमारी हड्डी कमजोर हो जाती है। जब हम मूत्र त्याग करते हैं तो जो कैल्शियम होता है उसके रास्ते से ज्यादा निकल जाता है। प्रोटीन, हड्डी ज्यादा प्रोटीन जो है कैल्शियम को गला देता है, तो हड्डी क्या होती है, कमजोर हो जाती है और कब्ज भी हो जाता है। और अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो ये दो रोग होते हैं, मेरेस्मस और क्वाशियरकोर। ठीक है, इसमें शरीर क्या होता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, रूखा हो जाता है। स्रोत किससे मिलता है हमको प्रोटीन, चना, मटर, सोयाबीन, इसके अलावा मांस, मछली, अंडा और दूध। तो ये सभी चीजें हमको, इन सभी चीजों से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी जितनी भी दाल वाली चीजें हैं, जिससे दाल बनता हो, चना, मटर, उड़द, मसूर, ये सब क्या है, दाल होता है। तो इन दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद है वसा। वसा की अधिकता से पाचन में समस्या होती है, मधुमेह रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ जाएगा। और अगर इसकी कमी होती है तो कार्य क्षमता में कमी हो जाएगी, आप अपना कार्य सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऊर्जा की आपको कमी होगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलता है। ठीक है, स्रोत क्या है इसके, जो आप तेल में, सब्जी तो सबके यहाँ बनता है, तो वनस्पति तेल में जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल, इन सबके तेल में आपके यहाँ सब्जी जरूर बना होगा। तो ये सब, और इसके बाद अंडा, मांस, मछली, दूध, इन सब में भी हमको वसा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके बाद आता है विटामिन्स। विटामिन्स हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है वसा में घुलने वाला और एक होता है जल में घुलने वाला। कुछ विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुल जाते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन वसा में घुलते हैं। इसको छोड़ने के बाद जो बच रहा है बी और सी, ये जल में घुलते हैं। जब आप विटामिन लेते हो शरीर में कहीं कहीं घुलेगा ना, तो कुछ वसा में घुलते हैं और कुछ क्या होते हैं, जल में घुलते हैं। अब ये प्रश्न पूछता है कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन होते हैं, तो इसके लिए आप याद रखो इस सूत्र अडेक। अडेक की अंग्रेजी अगर लिखोगे तो ADEA,
ए डी ई के, यानी विटामिन ए, डी, ई और के ये किसमें घुलते हैं? वसा में। किसमें घुलते हैं? वसा में। और बाकी जो बच्चा कौन सा है? बी और सी, यह किसमें घुलता है? जल में। अब हम देखते हैं इन सभी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो हमें रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जिसमें जब शाम हो जाता है, रात हो जाता है तो आपको दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, रात को नहीं दिखाई देता, कहते हैं रतौंधी हो गया इसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। किससे मिलेगा विटामिन ए? गाजर, हरी सब्जी। कितने लोग हरी सब्जी खाते हैं? ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं कि हरी सब्जी खाते हैं। घी, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, इन सब में हमें क्या मिलेगा? विटामिन ए। इसके बाद विटामिन बी। विटामिन बी, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग में हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और ये त्वचा जो है रूखी सूखी हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? किसमें मिलेगा विटामिन बी? अनाज का छिलका। कितने लोग खाते हैं अनाज का छिलका? अनाज का छिलका खाते हो? नहीं खाते? हाँ, गेहूं का जो भूसी होता है तो उसमें रोटी बनता है ना, कुछ न कुछ भूसी जाता होगा। मक्के का, तो ये सब अनाज का छिलका में भी जो है देखो विटामिन बी पाया जाता है, तो इसको भी खाना चाहिए। कुछ लोग होता है बहुत महीन चलनी से चाल देते हैं, पूरा फायदेमंद चीज निकाल देते हैं आटे का। तो बहुत महीन नहीं का छिलो, इससे चलनी कौन सा लोगे? जिसमें आपका थोड़ा सा बड़ा छेद है ना, बहुत छोटे छेद से मत चलो। इसके बाद अंडा है, मछली है, दूध है और पनीर है। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों में सूजन और दांत से खून कभी कभी आता है। आप कोई सेब खाओ तो उसमें खून लग जाएगा, ब्रश करो तो हल्का सा इधर उधर लग गया तो खून बहने लगता है। ऐसा किसके किसके साथ होता है? हाँ, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से ये होता है। विटामिन सी की कमी किसमें होगी? आपको खट्टा फल खाना चाहिए, जैसे आंवला हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ। जो भी खट्टे फल होंगे उसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसमें। ये कहां से मिलेगा हमको? सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य का मतलब सुबह जब सूर्योदय होता है उसी समय 10-20 मिनट बैठ जाओ धूप में, जो पहला किरण निकलता है सूर्य का उसी में मिलता है। ज्यादा बैठोगे तो त्वचा के कैंसर का कारण बन सकता है, इसलिए ज्यादा नहीं धूप में, लेकिन कुछ देर सुबह जरूर धूप में रहना चाहिए। इसके अलावा दूध है, अंडा है, इन सब में भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सबसे अच्छा सूर्य का प्रकाश है। इसके बाद है विटामिन ई। इसमें पैरालिसिस हो जाता है और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। पैरालिसिस माने जैसे किसी आपने सुना होगा कि उनको फालिज मार दिया, सुने हैं कभी? हाँ, तो वही पैरालिसिस होता है। कोई अंग न काम करना, कभी हाथ नहीं काम करेगा या यहाँ चेहरे से इधर नहीं काम करेगा, कभी दोनों तरफ पैरालिसिस मार देगा। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। जनन क्षमता में कमी, अंग नहीं काम, विटामिन पैरालिसिस में क्या होगा? कोई अंग काम नहीं करेगा, यह इसका लक्षण है। ये हमें किससे मिलेगा विटामिन ई? अंडा, गेहूं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं। कौन कौन सी हरी पत्ते वाली सब्जी? पालक है, चौराई है, बथुआ है ना, ये सब आप लोग खाएंगे। रुधिर स्राव, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रुधिर स्राव होता है। विटामिन रुधिर स्राव मतलब जैसे कहीं चोट लग गया अगर तो खून का बहना बंद ही नहीं होगा,
हीमोफीलिया कहते हैं इसको, ठीक है। खून का बहना बंद नहीं होगा, तो इसको कहेंगे ऋतुस्राव। विटामिन के की कमी से होता है। कैसे पूर्ति करोगे विटामिन के की? सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जी और अंडा आदि। इनसे अलावा भी कुछ चीजों में मिलता है। तो आप सभी ऐसे अगर इन सब चीजों को बराबर आप खाएंगे तो आपके शरीर में बहुत सारे रोगों से रक्षा हो सकती है, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप पढ़ने लिखने में तेज रहोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप जरूर इसको लिख लेंगे। इसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवण जल एवं रेसे, इसको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक। बंद कर दीजिए।